आज महाराष्ट्र के लोगों को आज भरोसा नहीं है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर उनकी चलाई हुई मूवमेंट को आगे बढ़ाकर एमएलए बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं। लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि एमएलए एमपी तो छोटी बात है, हम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, मिनिस्ट्रियां बना सकते हैं, सरकारें बना सकते हैं। जिस यूनिवर्सिटी के पीछे आप लोगों ने महाराष्ट्र के नौजवानों को तबाह किया, लंबी लंबी मार्च की, छोटी मार्च की, और मैं 6 दिसंबर 1979 को नागपुर में था जब 4 नौजवान नागपुर की सड़कों पर मारे गए। इस कारण कि बाबा साहब के नाम से मराठवाड़ा में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। मैंने सोचा कि भाई हर जगह इन लोगों की पिटाई हो रही है। मैं पूरे महाराष्ट्र में घूमकर देखा, इतना महाराष्ट्र में हमारे समाज के लोगों का इतना नुकसान हुआ, इतनी बेइज्जती हुई, मैं देखकर दंग रह गया कि भाई ये यूनिवर्सिटी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, ये यूनिवर्सिटी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। बाबा साहब ने सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए इनको कहा है। मैं तो महाराष्ट्र में ही सीख के गया था कि राजनीतिक सत्ता एक गुरु किल्ली है। इस गुरु किल्ली को हासिल करके आप हर किस्म का ताला खोल सकते हैं। ये लोग राजनीतिक सत्ता की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? ये लोग राजनीतिक सत्ता की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? ये लंबी मार्च, छोटी मार्च, इधर को मार्च, उधर को मार्च, ये क्या कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी, आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों को यूनिवर्सिटी का नाम 1994 में बदला गया। यूनिवर्सिटी का नाम 1994 में बदल गया। जिस दिन कांशीराम बॉम्बे के शिवाजी पार्क में बड़ी सभा की, उसके 2 दिन के बाद यूनिवर्सिटी का नाम बदला गया। क्यों बदला गया? मैंने किसी से नहीं कहा कि भाई नाम बदलो, मैंने किसी से नहीं कहा कि नाम बदलो, मैंने शरद पवार से नहीं कहा कि नाम बदलो, मैंने कांग्रेस से नहीं कहा कि नाम बदलो। लेकिन उन्होंने नाम क्यों बदला? उनको लगा कि कांशीराम कुर्सी को हिलाने वाला आदमी है। जिस कुर्सी पर हम लोग बैठे हैं, जिस कुर्सी पर हम लोग बैठे हैं, उस कुर्सी को हिलाने की ताकत इसने पैदा की है। जो महाराष्ट्र में बाबा साहब के अनुयायियों ने जो ताकत नहीं पैदा की है, इसलिए हम उनकी बात को तो ठुकरा देते हैं। लेकिन अब कांशीराम इधर बॉम्बे पहुंच गया है और इसका इरादा नेक नहीं है, इसका इरादा नेक नहीं लगता है। कहीं यह हमारी कुर्सी को हिलाने लगा, हमें टेढ़ा कर दिया। जिस तरह से दिल्ली में इसने वीपी सिंह को टेढ़ा किया, जिस तरह से इसने दिल्ली में वीपी सिंह को टेढ़ा किया, कहीं ये शरद पवार को भी टेढ़ा ना कर दे। इसलिए शरद पवार ने यूनिवर्सिटी का नाम बदला। लेकिन आप लोगों को उससे संतुष्टि हो गई होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी कोई बड़ी चीज नहीं है। गुरु किल्ली के मुकाबले में यूनिवर्सिटी कोई बड़ी चीज नहीं है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में कोई यूनिवर्सिटी मांगी नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में थी, जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में थी, उस कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में यूनिवर्सिटी अंबेडकर के नाम पर नहीं दी, और जो बनी बनाई थी उसका नाम भी नहीं बदला। लेकिन उत्तर प्रदेश में नई यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 14 अप्रैल 1979 को राजीव गांधी ने उसकी बुनियाद रखी। 14 अप्रैल 1984 को राजीव गांधी ने उसकी बुनियाद रखी। मुझे भी इनविटेशन भेजा कि आप भी आए, हम अंबेडकर के नाम पर यूनिवर्सिटी
लखनऊ में बना रहे हैं, आप भी आए। मैंने उनसे कहा नहीं, अगर आप ये यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में बनाएं, जहां लोगों की मांग है, जहां अंबेडकर को मानने वाले कमजोर हैं, उन लोगों में अगर आप यूनिवर्सिटी बनाएं तो मैं आने के लिए तैयार हूं, बिना बुलाए आने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में बनाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको इस बात को साजिश समझता हूं। इसलिए मैं लखनऊ में ना जाकर मैंने इलाहाबाद में 14 अप्रैल 1989 को बड़ी भारी कॉन्फ्रेंस ली अपने लोगों की। उनसे कहा कि आज लखनऊ में राजीव गांधी अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखने वाला है। ये बड़ी साजिश है। क्या साजिश है? कि यूनिवर्सिटी बनाकर उसके पीछे गुरु किल्ली छुपाने वाला है। यूनिवर्सिटी बनाकर छोटी सी यूनिवर्सिटी बना देगा, थोड़ी सी जगह खरीदी है तो उसके पीछे ये गुरु किल्ली छुपाएगा। मैंने कहा कि मैं आप लोगों को चौकन्ना करना चाहता हूं कि हमें ये यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए। ये यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र वालों को चाहिए। महाराष्ट्र में ले जाओ। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एनडी तिवारी मुख्यमंत्री है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री है, उसी तरह से शरद पवार महाराष्ट्र में कांग्रेस का मुख्यमंत्री है। तो ये यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में ले जाओ, हमें लखनऊ में नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इसके पीछे आप गुरु कपिल्ली छुपाना चाहते हैं। मुझे इस बात का एहसास है कि अगर हम गुरु किल्ली हाथ में लेते हैं तो यूनिवर्सिटी हम अपने आप बना लेंगे। जितनी यूपी में गुरु किल्ली हासिल करके जिस यूनिवर्सिटी का नाम चाहेंगे उसका बदल डालेंगे, और जितनी यूनिवर्सिटी नहीं बनाना चाहेंगे हम बना पाएंगे। आज भी जो 14 अप्रैल 1979 में राजीव गांधी ने जहां बुनियाद रखी, आज भी वो यूनिवर्सिटी बराबर नहीं चल रही है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, क्योंकि 1979 के बाद बीजेपी की सरकार आई। बीजेपी सरकार ने राजीव गांधी से कहा, कांग्रेस से कहा, ये आपका बेबी है, ये हमें नहीं चाहिए, हम इसका पालन पोषण नहीं कर सकते हैं, ये कांग्रेस का बेबी है। इसलिए कांग्रेस की सरकार है केंद्र में, वो इस यूनिवर्सिटी को देखे। तो इसलिए साथियों, वो यूनिवर्सिटी केंद्र की यूनिवर्सिटी बन गई। लेकिन आज भी जितना उस पर पैसा लगा है, अगर 2 करोड़ सेंटर ने लगाया है तो 19 करोड़ बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस पर लगाया है। लेकिन हमने सोचा कि ये केंद्र की यूनिवर्सिटी है, केंद्र की बन चुकी है, हम केंद्र को कहेंगे कि इस यूनिवर्सिटी को संभालो। अगर ये लोग नहीं संभालेंगे तो हम केंद्र में सरकार बनाकर इसको संभालेंगे। हमें केंद्र में सरकार बनाने की जरूरत महसूस होगी कि भाई ये बेबी को संभालना है। जिस बेबी को इन्होंने 14 अप्रैल 1979 को हमें लखनऊ में दिया है, तो उसको संभालने के लिए अगर ये केंद्र में हमारी बात नहीं मानेंगे तो केंद्र में हम बहुजन की सरकार बनाकर हम संभालेंगे। और तब तक हम लोगों ने आगरा में हम लोगों ने अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनाई, और छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर पूना यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। जब 1994 में मैं महाराष्ट्र में आया तो कोल्हापुर में गया। कोल्हापुर के लोगों ने हमसे कहा कि हमारी भी ये मांगनी है। महाराष्ट्र में मांगनी होती है ना, ये हमारी भी मांगनी है। हमारी क्या मांगनी है कि भाई ये जो छत्रपति शाहू महाराज है, इन्होंने पूना इस क्षेत्र में वेस्टर्न महाराष्ट्र में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, इसलिए उनके नाम पर पूना में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई,
ठीक है, आपको यूनिवर्सिटी होनी चाहिए तो आप करो, मांगनी करो, जिससे मांगना है मांगो। वो कहने लगे शरद पवार हमारी बात नहीं मानता है, तो इसलिए आप हमारी मदद करें। आपके डर के कारण उन्होंने औरंगाबाद में यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया है, लेकिन पूना में वो नहीं दे रहा है। अगर आप उनको डराओ तो मैं बोला मुझे डराना है तो 15 लाख सिग्नेचर इकट्ठे करो। महाराष्ट्र के लोगों ने मुझे 15 लाख सिग्नेचर करके इकट्ठे करके दिए और मैं शरद पवार के पास वो हाजिर किए। मैंने उनसे कहा कि भाई ये छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर यूनिवर्सिटी बना दो, आपकी सीट बनी रहेगी। उसने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन उसके कुछ साल बाद 1996 में 94 में मेरी बात नहीं मानी, लेकिन उसके 2 साल बाद 1996 में शरद पवार मेरे साथ एक मीटिंग में गया मुरादाबाद में मेरे साथ एक मीटिंग पे गया। उस मीटिंग में क्यों गया मेरे साथ मीटिंग में? क्योंकि कांग्रेस और बीएसपी मिलकर युति करके चुनाव लड़ रहे थे। जिस तरह से आप लोगों ने 1971 में युति की थी महाराष्ट्र में, 1971 में रिपब्लिकन पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की युति जारी होती। उस युति में 520 सीटें गांधी को मिली थी और 1 सीट अंबेडकर को मिली थी। आप लोगों ने अंबेडकर के लिए 1 सीट ली थी और गांधी के लिए 520 मिली थी। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।